फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग ऑपरेटर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑपरेटर्स कंप्यूटर्स में ऑपरेंड के साथ ऑपरेशन करने के लिए प्रयोग में आते हैं। ऑपरेटर कुछ ठीक वैसे ही होते हैं जिस प्रकार आप सीजर्स का उपयोग, प्लायर का उपयोग, स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किसी चीज़ को काटने या कसने या उसे खोलने में प्रयोग करते हैं। ठीक वैसे ही अंकों पे, शब्दों पे, अक्षरों पे हम जो ऑपरेटरों को बांटते हैं, उन्हें हम उन पर किसी भी प्रकार की ऑपरेशन या किसी प्रकार की संक्रिया करने के लिए हम ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ इस चित्र में आप देख रहे हैं, हमने ऑपरेटर को सामान्यतः यहाँ 6 प्रकार से बांट रखा है। यदि हम पहले बात करें तो हमारे पास यहाँ यूनरी ऑपरेटर हैं। यूनरी ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं जो किसी एक ऑपरेंड पर ही, जिन्हें एक ही ऑपरेंड या एक ही वेरिएबल या एक ही अंक की जरूरत होती है, उस तरह के ऑपरेटरों को हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। दूसरा यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर का आप उपयोग कंपैरिजन के लिए प्रयोग में लाते हैं, जिनको आप कंपेयर करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर 2 या 2 से अधिक लॉजिक को कंबाइन करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक, कंडीशनल ऑपरेटर, जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर के रूप में भी जानते हैं, यह एक अल्टरनेटिव इफ इल्स के रूप में काम करता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर अरिथमेटिक संक्रियाओं को परफॉर्म करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग किसी वेरिएबल में किसी मान को असाइन करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सिंपल इक्वल ऑपरेटर, जिसका आप प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप कहते हैं x बराबर 5, तो ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है। पर हम यहाँ पर जो हमारे पास सी लैंग्वेज है, इसमें हम कुछ कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट ऑपरेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ प्लस इक्वल टू, अर्थात जो आप यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू, सपोज दैट आप लिखते हैं a प्लस इक्वल टू b, इसका तात्पर्य हुआ कि लेफ्ट साइड के a में पहले a के मान को a में b के मान को ऐड करना और फिर उसे a को असाइन कर देना। ठीक ऐसे ही माइनस इक्वल टू जो है वह आपका क्या करेगा, राइट साइड में जो वेरिएबल है उसमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को ऐड करेगा और उसे लेफ्ट साइड के वेरिएबल को असाइन करता है। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये परसेंट जो है, यहाँ पर ये मॉडुलस ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। अब हम यदि ऑपरेटरों को वर्गीकृत करें तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेटरों को हम सामान्यतः 3 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं, इनके ऑपरेंड के आधार पे। ये आपको हम ऑपरेंड के आधार पे कंप्यूटर में ऑपरेटरों का वर्गीकरण बताने का प्रयास कर रहे हैं। यूनरी ऑपरेटर जो आपके हैं वो एक ही ऑपरेंड इन्हें चाहिए होता है, अर्थात ये एक ऑपरेंड पर ऑपरेट करने में सक्षम होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास यूनरी प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जिसे सिर्फ एक ही वेरिएबल की ज़रूरत होती है जिस पर आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक वैसे ही माइनस माइनस भी एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसे भी सिर्फ एक ऑपरेंड की आवश्यकता होगी। इसका उपयोग कर आप उस वेरिएबल की मान में एक वृद्धि अथवा एक की कमी कर सकते हैं। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के लिए एम्परसेंड का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आपने मेमोरी में जब आप स्कैनएफ कराते हैं तो एम्परसेंड का प्रयोग करते हैं। ठीक, जब हम पॉइंटर का प्रयोग करेंगे तो स्टार का भी हम प्रयोग करके वैल्यू एट जो है और उस वेरिएबल पर जो मान होता है उसके मान को एक्सेस कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें बाइनरी ऑपरेटर, तो बाई का मतलब होता है 2, बाई का मीनिंग है 2। तो बाइनरी ऑपरेटर वे ऑपरेटर हैं जिन्हें कम से कम किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट 2 वेरिएबल की ज़रूरत होगी या 2 अंकों की ज़रूरत होगी। तो जैसा कि सामान्यतः आप सभी जानते हैं, अंकगणितीय कैलकुलेशन जब आप करते हैं, जिनमें आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या मॉडुलस अर्थात शेषफल ज्ञात करने के लिए परसेंट साइन का जो हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, जिसे हम मॉडुलस ऑपरेटर के रूप में जानते हैं, ये हमारे जो है 4 क्या हैं, आपके ऑपरेटर हैं जिनको आप प्रयोग में लाएंगे। तो यदि 2 अंकों को जोड़ना है तो आप
3 + 5 लिख सकते हैं, घटाना है तो 3 - 7 लिख सकते हैं, गुणा करना है तो आप कोई भी दो संख्याएं लेते हैं उनको गुणा कर सकते हैं। रिजल्ट वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। भाग के लिए आप जैसे 10 में 2 से भाग देना चाहते हैं तो 10/2 लिख सकते हैं या 2/10 भी लिख सकते हैं। आपका रिजल्ट तब फ्रैक्शन में आएगा। मॉडुलस जो ऑपरेटर है वो हमें क्या मान देता है, आपके शेषफल को लौटाता है। तो इस मॉडुलस ऑपरेटर का प्रयोग आप आगे जाकर के सी में किसी नंबर को, वह संख्या सम है या विषम है, इसको चेक करने के लिए हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम आगे चर्चा करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर, जैसा कि आप जानते हैं रिलेशन का मतलब होता है संबंध। तो यदि हमें दो वैल्यूज में, दो वेरिएबल्स के मानों में तुलना करना है, कंपेयर करना है, तो हम रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर के रूप में जो ऑपरेटर्स इस श्रेणी में रखे जाते हैं वो पहला ऑपरेटर है ग्रेटर देन। आप इसको लिख सकते हैं a ग्रेटर देन b या 5 ग्रेटर देन 3। अब यहाँ पर कंप्यूटर्स में आप ये दो चीज़ें चेक करते हैं कि वो ग्रेटर है या नहीं, हाँ या नो। जब भी आप रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे यू आर कंपेयरिंग। अगर वो ट्रू है तो आपको उस ट्रू होने पर कंडीशन को आप क्या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और अगर फॉल्स होता है तो आप क्या करना चाहते हैं। दूसरा है ग्रेट और इक्वल। ये आपको तुलना करता है कि क्या 5 बड़ा है या बराबर है 5 के। अब यहाँ आप कह सकते हैं 5 बड़ा, तो क्या है 5 बड़ा नहीं है लेकिन बराबर है, तो आप इसमें 5 ग्रेटर देन 5 को प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक ऐसे ही आप यहाँ पर जो प्रयोग करेंगे वो है इस तीसरे जो है लेस देन ऑपरेटर को। इस लेस देन ऑपरेटर का उपयोग ये है कि अगर आपने लिखा 3 इज लेस देन 10, तो ये आपका क्या हो गया, ये आप कहेंगे कि हाँ छोटा है। आप लेकिन ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 इज लेस देन 2, तो ये आपका फॉल्स है। फॉल्स से तात्पर्य है कि ये गलत है। तो यहाँ पर गलत होने पर क्या एग्जीक्यूट करना है, इसे आप कंडीशनल जो है इफ या इल्स के साथ प्रयोग करके वो कमांड्स रन कर सकते हैं। ये नेक्स्ट जो हमारे पास डबल इक्वल है, इस डबल इक्वल को हम प्रयोग करते हैं कंपेयर करने के लिए कि क्या 3 बराबर है 3 के। तो आप ऐसा लिखेंगे, जब आपको इसको इफ या इल्स में प्रयोग करना होगा तो आप यहाँ लिखेंगे इफ 3 इज ग्रेटर देन 3, तो ये आपको करली ब्रैकेट में ये उत्तर होगा ट्रू। 3 बराबर है 3 के। तो ट्रू होने पर आपको क्या काम करना है, और अगर ट्रू नहीं होता तो हमें क्या इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना है, इसलिए हम डबल इक्वल का प्रयोग करेंगे। अगला जो स्टेटमेंट्स है वो हमारे पास है नॉट इक्वल का। ये जो नॉट इक्वल स्टेटमेंट है ये आपको क्या करता है, यहाँ से आप नॉट इक्वल का प्रयोग करके 3 बराबर नहीं है 5 के, तो आप ये लिख रहे हैं ये ट्रू है, 3 5 के बराबर नहीं है। तो आप इस तरह से रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे। अब मैं बात करता हूं, अगला जो है बाइनरी के अंतर्गत ही आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जिनमें आप 2 या 2 से अधिक तार्किक कथनों को कंबाइन करेंगे, जिनमें आपको लॉजिकल ऑपरेटर नॉट जो आपका एक्सक्लेमेशन साइन है ये नॉट ऑपरेटर है, इसे एक जो है ऑपरेंड की जरूरत होती है, अर्थात ये यूनिरी ऑपरेटर के रूप में काम करेगा। पर इसके जो 2 अन्य हैं वो बाइनरी ऑपरेटर के रूप में प्रयोग में आते हैं। एंड ऑपरेटर का उपयोग आप तब करते हैं जब आपको दोनों जो आप कथन जोड़ रहे हैं वे यदि सभी कथन एंड ऑपरेटर से जुड़े हुए सभी कथन यदि आपके सत्य होते हैं तो ही आपको परिणाम सत्य के रूप में प्राप्त होता है, अन्यथा वह हमें आउटपुट असत्य के रूप में देगा। तो इसे आप कह सकते हैं कि क्या 3 बड़ा है 5 से एंड 5 छोटा है 2 से। अब आप पहले इसको हल कीजिए, आप कहेंगे कि यस ट्रू, 3 जो भी है बड़ा है 5 से, तो आप कहेंगे फॉल्स। और आप ये कहते हैं 5 छोटा है 2 से, तो आप ये कहते हैं फॉल्स। अब ऐसी सिचुएशन में जब दोनों ही हैं और ये आपने एंड से जोड़ रखे हैं, एंड ऑपरेटर से, तो आपका रिजल्ट फाइनली फॉल्स प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम यहाँ लिख दें 13 बड़ा है 5 से, आपका 13 बड़ा है 5 से, तो आप कहेंगे ट्रू। और आप यहाँ कहते हैं कि 5 छोटा है 20 से, तो इस बार आप कहेंगे ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है। अब यदि ये दोनों कंडीशन ट्रू है, क्योंकि ये अलग अलग कंडीशन थी जिन्हें आपने एंड के साथ कंबाइन किया, ऐसी सिचुएशन में आपका रिजल्ट
ट्रू होगा। तो एंड से हमें परिणाम को ट्रू प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, जो भी हम शर्त लिख रहे हों वे यदि सभी शर्तें जो एंड के साथ जुड़ी हुई हैं सत्य होती हैं तो परिणाम सत्य प्राप्त होता है, अन्यथा परिणाम हमें असत्य के रूप में प्राप्त होगा। सिमिलरली हम और में हम जो कंडीशन जोड़ेंगे उसमें किसी एक कंडीशन का सत्य होना जरूरी है तो हमारा परिणाम सत्य होता है, अन्यथा परिणाम असत्य होता है। अगर हम इसी एग्जाम्पल को देखें कि क्या 13 बड़ा है 5 से, हो सकता है कि 13 यहाँ 5 से बड़ा है तो आप कहते हैं ट्रू, लेकिन हमने यहाँ लिखा है कि क्या 5 छोटा है 2 से तो आप कहेंगे असत्य। तब इन दोनों को हम और से जब जोड़ रहे होते तो भी हमारा परिणाम क्या आता है, यहाँ पे वो हमें असत्य के रूप में सत्य के रूप में ही देता। तो ये आप इस तरह से प्रयोग करते हैं। एक समरी के रूप में यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स को जो हमारे पास सी में है वे हमने 6 भागों में बांट रखे हैं। अंकगणितीय ऑपरेटर, तुलनात्मक जो भी है या रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर, चौथा कंडीशनल ऑपरेटर और पांचवा है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, छठवां आपने यूनिरी ऑपरेटर कहा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।